नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम दोस्तों 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और 105 में से आपके कितने सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो 1000 लाइक का दोस्तों इसमें टारगेट है, वो आपको ज़रूर से पूरा करना है। और भी दोस्तों मैंने कई बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो दी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी, चाहे हिंदी से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित, इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, कंप्यूटर, संविधान, तो सभी कुछ दिया हुआ है दोस्तों प्लेलिस्ट में, आकर उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम इसमें सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो हम इनको दोस्तों 20 से 25 मिनट में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो क्या होगा? तद्भव होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तत्सम दोस्तों यानी कि संस्कृति के समान, और तद्भव यानी कि उससे परिवर्तित होकर। तो तत्सम नहीं है तो पंक्ति तत्सम है, पाद तत्सम है, पुराण ये भी तत्सम है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यास। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? अब दोस्तों तत्सम यहाँ पर आप देख कर ही बता सकते हैं तत्सम कौन सा। दोस्तों यहाँ पर जो भी यहाँ पर 6 दिखाई दे वो दोस्तों हमेशा ये होता है तत्सम। तो छतरी बिल्कुल हमारा तत्सम है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। छतरी जहाँ पर भी 6 आपको दिखाई दे वो सभी ज़्यादातर तत्सम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर जहाँ पर भी आपको ये 6 दिखाई दे, ये ट्रिक है दोस्तों, 99% काम करेगी, चाहे जो भी शब्द हो वो हमेशा आपको तत्सम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। तत्सम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो एग्जाम में बनेगा तो बिल्कुल आप याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद रखना तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। बाकी यहाँ पर संधि समास, ये दीर्घ, ये विलोम, ये पता नहीं क्या क्या डाल दिया। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो बाकी आप इनसे कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो दोस्तों क्या होगा? वो तद्भव होगा। खर पर तत्सम है, अर्पण ये हमारा कौन सा तत्सम है? श्रावण ये भी तत्सम है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुमिरन। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सही तत्सम तद्भव युग्म है, तो इनमें से बताना है कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रज्जू रस्सी। तो रज्जू रस्सी बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी सावण का ये सावन होता है ना कि सुनार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? दोस्तों बाल्टी जो है ना ये देशज नहीं है। बाकी तत्सम तब दोस्तों आपको भूल के भी नहीं करना है। इसका सही उत्तर है विदेशज। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अजायब घर है, तो ये आपको बताना है दोस्तों ये है संकर शब्द। अभी संकर शब्द की दोस्तों हम परिभाषा जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, अभी आने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम है। तत्सम दोस्तों देखते ही आपको उत्तर करना है ग्रह, बिल्कुल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है? तो अब देख लेते हैं कि नया का तत्सम रूप दोस्तों नवीन नहीं करने होगा, नव्य। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्रतीच छाया का तद्भव रूप यहाँ पर होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, परछाई, परछाई। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, डंडा शब्द है, तो डंडा दोस्तों जो शब्द है ये हमारा तद्भव है। तद्भव ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है दोस्तों, मयूर तत्सम है, क्षीर का खीर, शीर्ष ये भी तत्सम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सफेद, ये हमारा तद्भव है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, कंकड़ तत्सम है, कृष्ण तत्सम है, कमल ये भी है। तो इसका सही उत्तर होगा कोयल, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव दोस्तों यहाँ पर भ्रमर तो लग नहीं रहा है, और व्याघ्र भी नहीं लग रहा है, क्षीर भी नहीं लग रहा है, तो ये जाएगा दोस्तों कोयल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पतलून किस भाषा का शब्द है?
पतलून किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। आज पता चला? नहीं दोस्तों, आपको पहले से पता होगा, लेकिन पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कईयों को आज पता चला होगा। अगला यहाँ पर हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 4। 4 होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला यहाँ पर हमारा, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, हो जाएगा घोड़ा। बाकी तुरंग, हई, बाज, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा घोड़ा। अगला यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दही, दही। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन देशज है? तो देशज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा फटाफट, फटाफट। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा देशज। अगला फारसी भाषा का शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कबूतर, कबूतर दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? तो ये यहाँ पर पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंगूर, अंगूर भी फारसी भाषा का शब्द है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से बनेगा। ये हो जाएगा फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का है, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। विदेशी भाषा का दोस्तों कमीज, औरत, गमला, बूंद। तो बूंद नहीं है। बाकी औरत किस भाषा का शब्द है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा उर्दू किस भाषा का शब्द है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा यौगिक परोपकार। बाकी दो चतुर्मुख है, ये दो दशानन है दोस्तों, ये कौन सा शब्द है? ये योग रूढ़ है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा परोपकार। जैसे विद्यालय है, परोपकार है, सब यौगिक शब्द हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पर्यायवाची में कौन सा लगा? ये लगा हमारा दशानन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दशानन होगा हमारा योग रूढ़ शब्द। जैसे बहुब्रीहि समास, ये सब योग रूढ़। अगला यहाँ पर हमारा, कंधा का तत्सम है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा स्कंद। अगला, उबटन का तत्सम रूप है। तो उबटन का होगा उदरतन। तो ध्यान से देखिएगा, उपलेपन ऑप्शन में गजब का है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदरतन। तो ये याद रखेगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्सम रूप यहाँ पर पूछा है, ये रात तो देख के नहीं लग रहा है, हो जाएगा अंधकार। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कार्य का तद्भव रूप है। कार्य का दोस्तों कार तो होगा नहीं, ये होगा दोस्तों काज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दो भाषाओं के शब्दों के योग से मिलकर बना शब्द। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रेलगाड़ी भी हमारा दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये भी हो जाएगा संकर। अगला, देशज इनमें से कौन सा है, वो हमको बताना है, देशज कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डिबिया, डिबिया, खाट, लोटा, ये सब इस तरह के शब्द देशज हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, देशज शब्द कौन सा है? देहात, हैजा, कीमत, जूता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जूता। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा 4 प्रकार के। अभी हम 2 बार देख चुके हैं इन प्रश्नों को। अगला, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अरबी फारसी, क्योंकि मुस्लिम शासक क्या करेंगे? अरबी फारसी। अगला यहाँ पर हमारा, गोधूम का तद्भव है। दोस्तों हो जाएगा गेहूँ, गेहूँ हो जाएगा इसका तद्भव। अगला यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भ्रात जाया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जोरू, भौजी, ये सब भौजा ही नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कौन निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा असंगत है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अब दोस्तों एक पेपर में पूछ लिया गया कि कैंची किस भाषा का शब्द है, सिर्फ एक ही नंबर के लिए। बाकी इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन को एक करके भी। अफसोस फारसी का है, बिल्कुल है। गमला दोस्तों ये भी हमारा किसका है? पुर्तगाली है। तो कारतूस दोस्तों फ्रांस, ये अंग्रेजी नहीं होगा, ये होगा फ्रेंच, फ्रेंच होगा कारतूस। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय दोस्तों हमारी चीनी है, चीनी, चाय। अगला यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है,
केला कदली सही है, ओझा उपाध्याय सही है, पसीना परोसन सही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करपट होगा कपड़ा के लिए। अगला यहाँ पर आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? दोस्तों आल्पिन और गमला ये हैं पुर्तगाली। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कंचन। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा तत्सम पूछा है, तो तत्सम हो जाएगा दोस्तों गोधूम, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मोह, बाकी प्रलाप मर्म तत्सम है। अगला स्फूर्ति का तद्भव है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों फूर्ति। अगला मुकुट शब्द का किस कोटि का शब्द है? तो मुकुट दोस्तों ये भी हमारा तत्सम है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मेघ, मेघ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा दोस्तों ये है जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पर रूढ़ और मूल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया, तो योग रूढ़ दोस्तों हो जाएगा चक्रपाणी, बाकी पाठशाला ही यौगिक है। अगला यहाँ पर हमारा योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन मिला हमें, कौन सा? चक्रपाणी वाला, बाकी घुड़सवार ये कुछ नहीं हो जाएगा, चक्रपाणी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कैंची किस भाषा का शब्द है? तो अभी फिर से ये प्रश्न आ गया, तो कैंची हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 105 प्रश्न हम इसमें देखने वाले हैं, तो रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ? दोस्तों अचार सभी भली भांति परिचित होंगे अचार से, और इसका सही उत्तर दोस्तों पुर्तगाली से भाषा से आया है अचार। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कौन सा तत्सम है? तत्सम अब देखिए यहाँ पर पिल्ला, कुकुर, कुकर, कुत्ता, तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द पहचानिए, तो इनमें से आप पहचानते तत्सम कौन सा होगा? देखने से ही लग रहा है श्रृंगार, अब ये वाला श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार, तो याद रखिएगा श्रृंगार। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित शब्द युग्म से असंगत देखते हैं, इनमें से असंगत कौन सा है? नाक रूढ़ है, मधुमास योग रूढ़ है, गोबर तद्भव बिल्कुल है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कमल नयन, क्योंकि योग होगा योग रूढ़ ना कि यौगिक। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा आंसू शब्द है, आंसू कैसा शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आंसू हमारा तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, तत्सम नहीं है तद्भव। अगला तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा इनमें से गलत हो रहा है। अफीम अहिपेन बिल्कुल सही है, हल्दी हरिद्रा सही है, अदरक आदरक भी ये भी सही है, तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये यहाँ पर पूछा है तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा, तो ये मुकुट हो जाएगा, क्योंकि अभी आया था मुकुट, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि मोक्ति का ये होगा मोक्तिक होगा मोती का। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? तो इसे भी देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध होगा इनमें से। समन अंग्रेजी शब्द है, किताब ये भी अरबी शब्द है, सौदागर ये भी दोस्तों हमारा फारसी शब्द है, अलमारी दोस्तों यहाँ पर तुर्की भाषा का शब्द ना होकर के ये होगा पुर्तगाली, अलमारी दोस्तों पुर्तगाली। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा वकील किस भाषा का शब्द है? तो एग्जाम में बन सकता है वकील दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा का शब्द हमारा वकील, तो याद रखिएगा एग्जाम में बन सकता है। अगला पंकज शब्द की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंकज दोस्तों जो शब्द है ये हो जाएगा योग रूढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नांकित में से योग रूढ़ है, तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए पंकज। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा देशज शब्द कौन सा है? तो देख ही लेते हैं देशज कौन सा है, ये हो जाएगा खिड़की, खिड़की इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में तत्सम तद्भव के मेल दृष्टि से शुद्ध युग्म है, पृष्ठ पन्ना और इसके अलावा चुल्ली चूल्हा। अब हरिद्रा दोस्तों हरिद्वार लिख दिया, पर्यंक पंख होना चाहिए, परख भी नहीं हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा चुल्ली चूल्हा। अगला प्रश्न है उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है,
तो अमीर शब्द को देख लेते हैं क्या है। तो अमीर दोस्तों विदेशज है, ना कि देशज। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है। तो विदेशी स्रोत का दोस्तों रोशनदान है। रोशनदान सभी के घर में होती है रोशनदान। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा पावस शब्द है। तो पावस को देख लेते हैं। पावस दोस्तों ये हो जाएगा तद्भव। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा तद्भव देखना है इनमें से, बाकी 3 तत्सम है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मंजीठ, ये तद्भव है। बाकी कपाट, तांबुलिका, घट सभी तत्सम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अब देशज इनमें से हमें देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर पेड़, बिल्कुल लग रहा है पेड़ देशज है। अगला, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों देशज, पता ही नहीं चलता तो देशज है। अगला, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, जबरदस्त। अदालत, सिफारिश, चश्मा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा तारीख। और तारीख किस भाषा का है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी बुक में ढूंढ लीजिएगा, बाकी गूगल में कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको बताना तारीख किस भाषा का शब्द है। अगला यहाँ पर हमारा अंग्रेजी भाषा का नहीं है। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। लालटेन, रेल, इंच दोस्तों ये सभी हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कूपन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है ये फ्रांसीसी है, बाकी अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी ये तीनों तो अंग्रेजी के हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अब दोस्तों हम 105 प्रश्न देख रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न बचे नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो लगभग हम 80 बार पहुँच गए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव इनमें से हम देख लेते हैं, हो जाएगा दोस्तों पावस। अगला, नीलकंठ कौन सा है। तो नीलकंठ दोस्तों ये हो जाएगा योगरूढ़। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नीला है कंठ दोस्तों कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। नील वैसे समास सिलेबस में है नहीं। तो ये अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस भाषा का शब्द है। जमादार और जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस भाषा का शब्द है। तो ये जाएगा हमारा संकर। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का प्रश्न है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हो जाएगा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, तुर्की भाषा का शब्द अभी आया दोस्तों कैंची, ये चीनी चाय का है। रिक्शा जापानी है। अगला, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अगला यहाँ पर हमारा, बानर का तद्भव रूप है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा बानर का कौन सा हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगला, दर्शन का तद्भव रूप है। तो दर्शन का हो जाएगा दोस्तों ये वाला दर्शन, बाकी सभी में दर्शन दर्शन कुछ भी लिखा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम हो जाएगा दोस्तों को, तत्सम कौन सा होगा इनमें से, उद्गम, खेत, अजीब, कोट। तो तत्सम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा उद्गम। अगला यहाँ पर हमारा, खिचड़ी किस भाषा का शब्द है। तो खिचड़ी दोस्तों यहाँ पर विदेश देश तो कर नहीं सकते, तो जाओ दोस्तों तद्भव, ऑप्शन नंबर सी। अगला एक तत्सम है। तत्सम दोस्तों देखने से लग रहा है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए घोटक, घोटक घोड़ा का। अगला यहाँ पर हमारा, तत्सम शब्दों का स्रोत है। तत्सम शब्दों का स्रोत है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत, संस्कृत। अगला यहाँ पर हमारा, लालटेन शब्द है। तो लालटेन दोस्तों कहाँ का है, तो विदेशज है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत की दृष्टि से दोस्तों शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला, गेहूं का तत्सम होगा तो गोधूम होगा, फिर से आ गया, फिर से स्वागत है इस प्रश्न का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, खेत शब्द का तत्सम होगा। तो खेत का दोस्तों हो जाएगा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो सी होगा इसका बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला, लोटा शब्द है। तो लोटा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा देशज है। अगला यहाँ पर हमारा, अपील शब्द है। अपील दोस्तों ये हो जाएगा विशेषज। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया हो जाएगा आकृति मूलक वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें कहते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा तत्सम उन्हें कहते हैं। अगला, तत्सम हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखने से ही पता चला दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वर्षा। बाकी ये बारात, आंसू, हाथी ये सब तद्भव है। तो इसका सूत्र ऑप्शन नंबर ए। आँख का तत्सम रूप यहाँ पर पूछा गया। अब दोस्तों ये सभी पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी अक्षी। बाकी नेत्र, चक्षु, लोचन आपको नहीं करना है, हो जाएगा अक्षी। अगला यहाँ पर मघी शब्द है।
मग ही शब्द है, तो दोस्तों ये हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला निम्न में से तत्सम है, अब इनमें से तत्सम पहचानते हैं कौन सा है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी अग्नि, अग्नि हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो अगिन लिखा है ये अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम अगिन वाला ऑप्शन नंबर ए वाला, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अंगुली शब्द का तद्भव रूप है, दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका उत्तर होगा उंगली, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला संधि शब्द है, संधि शब्द, संधि पे दोस्तों तत्सम है। अगला यहाँ पर हमारा प्रिय शब्द का तद्भव रूप है, पिया, प्रेम, प्रिया, अब प्रिया तो किसी लड़की का नाम है, प्यार ये होगा नहीं, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा पिया, पिया होगा इसका सही उत्तर प्रिय का। तो दोस्तों इसमें हमने देखे 105 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो चैनल पर बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो हैं, तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए।